Hello everyone, this is Ubaid Khan and you are watching Elite Edu World. Okay, so friends, if you have not subscribed our channel, please subscribe to our channel because it is having a lot of educational videos. Okay, so we have already completed a first part of human digestive system and we are looking and we have started the second part of the digestive system. Already हमने पहला part complete किया है digestive system का, human digestive system. अब हम जो देख रहे हैं वो सेकंड पार्ट है, ठीक है। पहले पार्ट में अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप पहला पार्ट भी देख सकते हैं और ये उसके आगे का पार्ट जो हम कंप्लीट कर रहे हैं वो इस लेक्चर में, ठीक है। तो हमने पहले पार्ट में क्या देखा है कि व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो मैंने क्या बताया था कि माउथ टू एनस जितना भी ये हमारा फूड पाइप जितना सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, है ना। इट्स अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो माउथ से स्टार्ट होकर एसोफेगस में जा रहा है, एसोफेगस टू स्टमक, स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस पे एंड हो रहा है ना। तो इसको एक वर्ड में अगर हमको बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। फिर हमने क्या किया, व्हाट वी हैव स्टार्टेड द फंक्शनिंग ऑफ द माउथ। हमने लास्ट लेक्चर में फंक्शनिंग ऑफ द माउथ भी देखा है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रशिंग ऑफ द फूड, ओके, एंड एडिंग द सलाइवा टू मेक द फूड मॉइस्ट, है ना। उसमें सलाइवा ऐड होगा और हमारे फूड को मॉइस्ट बनाएगा, प्लस सलाइवरी अमाइलेज जो हमारे स्टार्च का ब्रेकडाउन हमारे माउथ से स्टार्ट कर देगा। उसके बाद हमने देखा है द फूड विल इंटर इनटू द एसोफेगस। एसोफेगस से वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है हमारे फूड पाइप का, और द फूड विल बी इंटर इनटू द स्टमक। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या है, रिदमिकली हमारा जो फूड पाइप है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है जिससे हमारा फूड हमारे स्टमक तक आ रहा है। ये ऐसे स्लोप होके नहीं आ रहा है, इट इज़ हैविंग अ रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल ऑफ एसोफेगस। एसोफेगस जिसको हम लोअर क्लासेस में अब तक क्या बोलते आ रहे हैं, फूड पाइप, बट अभी हम उसको क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एसोफेगस। फिर स्टमक का फंक्शनिंग हमने देखा है कि स्टमक में वो और हमारा फूड क्रश होगा और उसके जो वॉल्स हैं उससे जो रिलीज़ हो रहे हैं हमारे बहुत सारे एंजाइम्स, जैसे कि हमने देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस, इनके फंक्शंस भी हमने देखे लास्ट लेक्चर में। अब हम यहाँ पे जो देख रहे हैं फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हम और एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म है, हर्बीवोरस में जो प्लांट ईटर्स हैं जैसे काउ, बफेलो, गोट, शीप, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज़ अगर आप देखोगे, जो लॉन्गनेस है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोर्स, है ना। कार्निवोर्स कैसे जो मीट एंड फ्लैशेस ऑफ द एनिमल जो ईट कर रहे हैं उनके और हर्बीवोरस एनिमल में अगर हम कंपेयर करोगे तो स्मॉलर इंटेस्टाइन हर्बीवोरस का ज़्यादा लेंदी, ज़्यादा लॉन्गर है, क्योंकि वो जो ईट कर रहे हैं ना वो प्लांट के पार्ट होते हैं, प्लांट लीव्स एंड ऑल, तो उनमें सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट होता है ना। सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा समय लगता है डाइजेस्ट होने के लिए, इसीलिए उसमें जो उनका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हर्बीवोरस एनिमल्स का वो ज़्यादा लॉन्ग होता है कि वो ज़्यादा टाइम तक उसको डाइजेस्ट करने में उसको लग रहा है, ठीक है। और कार्निवोर्स वो तो मीट एंड फ्लैश ऑफ द एनिमल ईट कर रहे हैं तो वो ईजी डाइजेस्टेबल है, दैट इज़ वाई उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो शॉर्टर होता है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, द फूड विल हैविंग इंटर फ्रॉम द स्टमक। अब वो स्टमक से इंटर हुआ है ना, तो उसमें कुछ अभी यहाँ पे जो है सिक्रीशंस ऐड हो रहे हैं, सिक्रीशंस फ्रॉम बाइल, ओके। तो अब यहाँ पे जो मैंने बताया आपको लिवर एंड पैनक्रियाज, ये दोनों को मैंने लिखा है दे आर द हेल्पिंग ऑर्गन्स, है ना। एलिमेंट्री कैनाल में वो एडेड नहीं है, बट लिवर और पैनक्रियाज ये हेल्पिंग ऑर्गन है। हेल्पिंग ऑर्गन क्यों है, क्योंकि उनके सिक्रीशंस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो जो लीवर है, लीवर के पास मैंने बताया गाल ब्लैडर, तो गाल ब्लैडर में एक सिक्रीशन यहाँ पे ऐड होता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस, है ना। तो बाइल जूस बनाया किसने, लीवर ने, और वो टेम्परली स्टोर हो गया गाल ब्लैडर में और वहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हो रहा है। और उसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है टू ब्रेक्स। पहले तो क्या करेगा, वो जो हमारा फूड है वो जब हमारा आया है स्टमक से, सो स्टमक में वो उसका एसिडिक पीएच है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। अब उसको इंटर कर रहा है जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसको ये अल्कलाइन बना देगा। अल्कलाइन बनाएगा मतलब उसका जो है पीएच वो अल्कली पे लेके आएगा कि अब वो हार्मफुल नहीं होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, ठीक है। क्योंकि जो हमारा स्टमक है उसको तो म्यूकस प्रोटेक्ट कर रहा है इंटरनल वॉल को एसिडिक पीएच से, बट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो म्यूकस नहीं है, इसलिए उसको वापस से अल्कलाइन पीएच पर लाने का काम कौन करेगा, लीवर करेगा, बाइल जूस करेगा, ठीक है। और बाइल जूस का सेकेंड फंक्शन क्या है, टू ब्रेक द फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। पहले तो उसने उसका जो मीडियम है वो अल्कलाइन पर लेके आ गया हमारे जो भी फूड है, और दूसरा उसमें जो भी फैट होगा उसको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। तो
डाइजेशन ऑफ द फैट होगा बिकॉज ऑफ द बाइल जूस, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा है पैनक्रियाटिक जूसेस, कि यहाँ पे जो मैंने ऑर्गन बताया है वो क्या है, पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज एंड लीवर आर द हेल्पिंग ऑर्गन्स। तो अब पैनक्रियाज क्या करेगा, पैनक्रियाटिक रिलीज जूसेस वहाँ पे रिलीज करेगा। पैनक्रियाटिक जूसेस के एग्जाम्पल है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ये दोनों भी क्या हो गए, पहला जो है ट्रिप्सिन वो क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करेगा। जो भी हमारे फूड में प्रोटीन है, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। सो द फंक्शन ऑफ द ट्रिप्सिन इज टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। जो भी फूड का प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रिप्सिन। सेकंड जो पैनक्रियाटिक जूस है दैट इज कॉल्ड लाइपेज, एंड द फंक्शन ऑफ द लाइपेज इज टू ब्रेक डाउन द फैट, है ना। जो भी हमारे फूड में फैट प्रेजेंट है उसका ब्रेक डाउन होगा बिकॉज ऑफ द लाइपेज। तो ये दोनों भी पैनक्रियाटिक जूसेस हैं, पैनक्रिया से रिलीज हो रहे हैं, और ये बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूसेस आर एडिंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसलिए हम इनको हेल्पिंग ऑर्गन्स बोल रहे हैं, राइट। अब जो नेक्स्ट हमको देखना है, वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो हैविंग द इंटेस्टिनल जूसेस उनसे रिलीज हो रहे हैं ना। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उनसे कुछ इंटेस्टिनल जूसेस रिलीज हो रहे हैं, और वो जूसेस का फंक्शन क्या है कि दे आर कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपल फूड। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें हमारा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। कैसे कंप्लीट होता है, क्योंकि हमारा रीज़न क्या है, व्हाट इज़ आवर मोटो एम टू डाइजेस्ट द फूड, टू डू द डाइजेशन, टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपल फॉर्म, है ना। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो था कार्बोहाइड्रेट का वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज अ फैट, इट विल कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज प्रोटीन, प्रोटीन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म थे अब वो किस में कन्वर्ट हो गए, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसलिए हम बोल रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो भी डाइजेशन है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन विल बी कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि उससे हमको एनर्जी मिल गई है, ये सिंपल फॉर्म में हमारा फूड कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमको देखना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द सिंपल फूड बाय विलीज। व्हाट इज मीन बाय विली, विली आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। विलाइज क्या होते हैं, ये फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस होते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है ना। अभी भी हम स्मॉल इंटेस्टाइन का ही डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ तक हमने डिस्कस किया कि वो एनर्जी हमको सिंपल फॉर्म में मिल गई है। अब वो एब्जॉर्ब कैसा होगा, हाउ टू एब्जॉर्ब दैट, फॉर दैट रीजन वी आर हैविंग द विलीज इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। विलीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर हैविंग द एबिलिटी फॉर एब्जॉर्प्शन। उसमें जो टिश्यूज़ हैं वो एब्जॉर्प्शन उनमें एक्सपर्ट है, और वो क्या एब्जॉर्ब करेंगे, जो भी सिंपल फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया हमारा फूड, ये सारा विलीज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ वाई द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड विल बी हैपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। अब ये विलीज को बहुत ज़्यादा थिक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, विलीज में बहुत ज़्यादा कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। और कैपिलरीज क्या है, इट्स अ वेरी थिन ब्लड वेसल। जो हम ब्लड वेसल्स के जो टाइप्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, तो कैपिलरीज बहुत ज़्यादा थिन होती है। थिन होने से क्या होगा, जो एक्सचेंज ऑफ द फूड विल बी हैपन, कि हमारा जो भी ये जो फूड मटेरियल है विलीज से वो हमारे ब्लड में जाएगा, और फिर ब्लड से हमारे पूरे बॉडी को हमारा फूड क्या होगा, ईच एंड एवरी सेल विल गेट दिस एनर्जी। हर सेल को हमारे एनर्जी प्रोवाइड होगा विद द हेल्प ऑफ द ब्लड। तो ये एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है बिकॉज ऑफ द विलीज, ओके। अभी जो हमारा रिमेनिंग फूड मटेरियल जो बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। नाउ व्हाट एवर द रिमेनिंग और अनडाइजेस्टेड फूड, ये इसका कोई ज़रूरत नहीं है हमारे बॉडी में, तो ये कहाँ पे अभी आ जाएगा, इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे मेन एक याद रखो कि ये दिखने में तो हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, बट अगर इसकी लॉन्गनेस अगर हम देखें कितना लॉन्ग है ये, ठीक है, तो वो शॉर्टर है स्मॉल इंटेस्टाइन से, बट ये ब्रॉडर है ना। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोल रहे हैं, अगर उसकी हम जो लेंथ देखें तो ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन से भी छोटा है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 7.5 मीटर्स, और ये लार्ज इंटेस्टाइन उससे भी छोटा है, बट इसको हम लार्ज क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज़ ब्रॉडर। इसका जो आप ब्रॉडरनेस देखोगे ज़्यादा ब्रॉडर है, तो इसलिए हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन याद रखो, द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड और दिस वेस्ट मटेरियल। जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड अनवांटेड फूड है जिसमें अभी कोई एनर्जी नहीं है बाकी, उसमें जितना भी वाटर है, नाउ द वाटर कैन बी रीएब्जॉर्ब, वाटर कैन बी रीयूज, तो उसको हमारा बॉडी क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन कर लेगा कि कोई दूसरे प्रोसेस में यूज़ हो जाए, है ना, वेस्ट क्यों करना है उसको। सो दैट इज़ वाई द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इज टेक्स प्लेस इनटू द
लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो गया, वाटर हमारे जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल उसका वाटर हमने रीअब्जॉर्ब कर लिया है। अब जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे इंटर होगा, एनस में इंटर होगा, एंड थ्रू द एनस इट विल रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो हमारा वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फीसिस वो हमारा क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द एनस। तो यहाँ पे हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया एनस पे। तो ये जो लेक्चर है इसमें हमने सारे पार्ट कवर किए, फ्रॉम द माउथ अप टू द एसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो इस तरह से हमारा जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा होता है, ठीक है। एंड द रीज़न इज़ व्हाट वी हैव सीन, टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फॉर्म इनटू सिंपल फॉर्म, टू क्रश द फूड। एक तो क्या है कि हमको फूड को क्रश करना है और स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, और दूसरा रीज़न है टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपल फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये यहाँ पे हमारा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ये पूरा होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सिस्टम के साथ। और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, टेक केयर।